द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सच की आवाज उठाना बेईमानी लगने लगा है। उन बेईमान लोगों को जो नहीं चाहते सच की आवाज उठाई जाए। असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, देश में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के बारे में बात करते हैं, तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दिल्ली में उनके आवास पर हमला किया गया। कुछ हमलावरों ने उनके आवास पर हमला कर दिया। अभी हाल फिलहाल में ओवैसी ने जो हत्याकांड हुआ, 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया, उस मसले को उठाया था और वहां पहुंचे भी थे। और हरियाणा की सरकार, राजस्थान सरकार दोनों पर सवाल खड़े किए थे, दागे थे। अब उसके बाद उनके घर पर यह हमला दर्शाता है किस तरीके से सच की आवाज को दबाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला भी किया था। चुनाव के दरमियान आपने देखा था कैसे गोलीबारी भी उनके ऊपर हुई थी। यानी आज समझिए कि जो हक की बात करता है, जो सच की बात करता है, जो संविधान की बात करता है, जो कानून की बात करता है, उसके साथ इस तरह की नीच हरकत की जाती है। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं उनके घर की। जरा आप वीडियो देखिए किस तरीके से उनके आवास पर, दिल्ली के आवास पर उन पर हमला हुआ है। देखिए इस तस्वीर। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम को मैसेज दे रहा एमपी साहब एमआईएम श्री ओवैसी अबुल ओवैसी ये 1.5 कैटेगरी के पीपी है। जब ये यहाँ पे चौकी 50 करोड़ इनको कार मिलती है, कार मिलती ये आए हुए हैं, कार से आई है, तो ये कंट्रोल रूम को मैसेज देना सिक्योरिटी वाले अपने ज्यादा सामने। तो देख लिया आपने, पत्थरों से उनके घर पे हमला किए गए हैं। दोनों वीडियो को हमने आपके एक करके दिखाया किस तरह से। एक वीडियो में दिख रहा है कांच टूटे हुए, शीशे टूटे हुए हैं। यह वीडियो ट्वीट किया है जाकिर अली त्यागी ने। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर हमला, पत्थर से घर के कांच तोड़े गए। असदुद्दीन ओवैसी के घर पर यह चौथी बार हमला हुआ है। उन पर तो कई बार हमला हो चुका, उनके घर पर यह चौथी बार हमला हुआ है। ओवैसी रात ही जयपुर से लौटे थे, लेकिन वो घर पर नहीं थे। नौकरों ने बताया कि हमलावर आए और शीशे तोड़कर भाग गए। दिल्ली पुलिस जांच के लिए अशोका रोड स्थित ओवैसी के घर पहुंच गई है। आप देखिए वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। दिल्ली पुलिस जाकर जांच कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस को भी समझना चाहिए आखिर ओवैसी के घर पर लगातार हमले हो रहे हैं तो सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ा दी जा रही है। यह चौथी बार उनके आवास पर हमला हुआ। अगर वो घर पर होते तो क्या होता। यह शायद चेतावनी दी गई है ओवैसी साहब को कि ओवैसी साहब चुप हो जाए, लेकिन ओवैसी साहब चुप नहीं होने वाले हैं। वो लगातार उन मुद्दों को उठाते रहते हैं। किस तरीके से ओवैसी साहब ने अभी हाल फिलहाल में नासिर हत्याकांड का मुद्दा उठाया, जिस तरीके से वहां पर लोगों को जलाया गया, 2 मुसलमानों को जला दिया गया, उनको किडनैप किया गया। और इसमें बजरंग दल के का नाम आ रहा है, एक शख्स का नाम आ रहा है, गौरक्षक दल से भी वो आता है, और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोनू मानेसर जिसका नाम है, उसी के बारे में वो बातें कर रहे थे, लेकिन आप समझिए कि ओवैसी के ऊपर हमला कर दिया गया। आखिरकार ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि ओवैसी साहब चुपचाप रहे। आप देखिए पत्थर फेंके गए, 4 बार ऐसा हो चुका है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अशोका रोड स्थित उनके आवास पर कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। इस संबंध में ओवैसी द्वारा दर्ज किया गई शिकायत के बाद एडिशनल डीसीपी ने उनके आवास का दौरा किया। राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर यह हमला हुआ है, पथराव हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ओवैसी ने रात में ही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एडिशनल डीसीपी और स्थानीय पुलिस उनके आवास पर पहुंची। सबूत इकट्ठा किए गए। आपने सबूत इकट्ठा करने का वो वीडियो भी हमने आपको दिखा दिया। पुलिस ने कहा कि घटना के बाद एआईएमआईएम प्रमुख ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। ओवैसी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पथराव किया। घटना अशोक रोड इलाके में एआईएमआईएम प्रमुख के दिल्ली आवास पर शाम करीब 5:30 बजे घटना बताई जा रही है। सूचना के बाद एक अतिरिक्त डीसीपी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की एक टीम उनके आवास का दौरा करने पहुंची और मौके से वहां पर साक्ष्य भी एकत्रित किए हैं। देखिए तस्वीरें भी कुछ एएनआई ने साझा की हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको करके दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी आप जरा देख लीजिए। तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से वहां पर ये टीम पहुंची हुई है और ये जो है मतलब छानबीन चल रही है। ओवैसी ने संसद मार्ग पुलिस थाने में यह शिकायत दर्ज कराई है और उपद्रवियों के एक समूह ने उनके आवास से पथराव किया और खिड़कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ओवैसी ने आरोप लगाया, मैं रात 11:30 बजे अपने आवास पर पहुंचा। लौटने पर मैंने खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और चारों ओर कंकड़ पत्थर पड़े हुए पाए। मेरे घरेलू नौकर ने बताया कि बदमाशों के एक समूह ने शाम करीब 5:30 बजे घर पर पत्थर फेंके।
एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि यह चौथी बार है जब उनके आवास पर इस तरीके का हमला हुआ है। मेरे घर के आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे हैं और उन तक पहुंचा सकता है। दोषियों को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह की घटनाएं होना चिंताजनक है। उन्होंने पत्र में यह भी कहा कि तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पुलिस का कहना है कि यह पथराव कब हुआ इसके बारे में अब जांच की जा रही है। हालांकि हमले के वक्त ओवैसी अपने घर पर नहीं थे। यह गनीमत रही कि वो घर पर नहीं थे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हमला किसने और कब किया था, क्योंकि आप समझिए किस तरीके से ओवैसी साहब के ऊपर यह हमला हुआ है और आने वाले समय में ऐसे हमले और हो सकते हैं। उनके सरकारी बंगले पर हमला किया जा रहा है क्योंकि ओवैसी साहब लगातार उन मुद्दों को उठाते रहते हैं, इसलिए उनके सरकारी बंगले पर यह देर रात हमला किया गया है। आप अंदाजा लगाइए, ओवैसी ने एआईएमआईएम प्रमुख ने 2014 का भी जिक्र किया है और उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। देखिए, जी न्यूज ने भी लिखा है कि ओवैसी के दिल्ली आवास पर पथराव, एआईएमआईएम प्रमुख ने 2014 का जिक्र कर निशाना साधा है। घटना यह अशोका रोड की है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उन्होंने ओवैसी ने ट्वीट किया कि मेरे दिल्ली आवास पर एक बार फिर से हमला हुआ है। 2014 के बाद यह चौथी घटना है। इससे पहले आज रात जब मैं जयपुर से लौटा तो मेरे घरेलू नौकर ने बताया कि बदमाशों ने उनके घरों पर पथराव किया है, जिससे खिड़कियां टूट गईं। दिल्ली पुलिस ने को उन्हें तुरंत पकड़ना चाहिए। ओवैसी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि जब मैं रात 11:30 बजे अपने घर पर पहुंचा तो चारों तरफ पत्थर पड़े मिले। देखिए, बाकायदे उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा क्या, वो मैं दिखा दूं। अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है, वो तस्वीर साझा की है, जिस तस्वीर को मैंने आपको दिखाया कि उनके घरों के मतलब जो शीशे हैं वो टूटे हुए खिड़कियों के। कि माई दिल्ली रेजिडेंस हैज बीन अटैक्ड अगेन। दिस इज द 4th इंसिडेंट इन 2014, यानी 2014 के बाद से लेकर चौथा ये हमला है। Earlier tonight, I returned from Jaipur and was informed by a domestic help that a bunch of miscreants pelted stones that resulted in broken window. Delhi police must catch them immediately. मैंने उन सबको जल्दी पकड़ना चाहिए, ये उनकी तरफ से बाकायदे कहा गया है। It's a concerning that this has happened in so-called high security zone. I live and submitted a complaint to the cops. They have freezed my residence. यानी मतलब ये भी तस्वीर साझा की है कि वो लोग हमारे घर पहुंचे और वहां पर जो है मतलब जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए, अब लोग तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। खुर्शीद ने लिखा है कि क्या यह हमला नासिर जुनैद के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए उठाई गई आवाज की वजह से हुआ है या इस हमले के पीछे कोई और साजिश है? ये बाकायदे सवाल उठ रहा है क्योंकि वो वहीं पर गए थे। उन्होंने जुनैद के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की, उन्होंने नासिर के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की और शायद यही वजह है कि इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर उन पर यह बड़ा अटैक, ये बड़ा हमला किया गया है। आगे भी लिखा जा रहा है, जुबैर मेमो ने लिखा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जुनैद नासिर के परिजनों को सांत्वना देने के लिए राजस्थान आना हिंदुत्व समर्थकों को हजम नहीं हुआ, इसलिए हिंदुत्व सरपसंदों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर हमला बोल दिया। भाजपा सरकार में माननीय सांसद का घर भी असुरक्षित है। आप समझिए किस तरीके से ये मतलब सवाल उठाना कितना गलत है। हाजी ने भी लिखा, हाजी मेहरुद्दीन है, वो लिखते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जुनैद नासिर के परिजनों को सांत्वना देने के लिए राजस्थान आना हिंदुत्व समर्थकों को हजम नहीं हुआ, इसीलिए हिंदुत्व सरपरंदों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित आवास पर हमला बोला। भाजपा सरकार में माननीय सांसद का भी घर सुरक्षित नहीं है। आप समझिए किस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, ये हमला सिर्फ ये दर्शाता है कि सच की आवाज को, हक की आवाज को दबाने की कोशिश है। अगर इस तरीके से हिंदुत्ववादी चिंटुओं को अगर ये लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी इन सब मसलों से शांत बैठ जाएंगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि आवाज को दबाने की कोशिश किस तरीके से सरकार में हो रही है। 2014 का जिक्र किया कि 2014 के बाद चौथा हमला उनके आवास पर हुआ है और उन पर तो कैसे हमला हुआ था ये सब आपने देखा था, गोली तक चल गई थी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।